जी जनाब, वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राबेल मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ अच्छी अच्छी खबरें भी हैं और कुछ आपके अच्छे अच्छे मैसेजेस भी हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या सीन है भाई? बहुत अच्छा सीन है। और सबसे पहली जो खबर है ना, बहुत अच्छी, बहुत दिल खुश करने वाली, सुबह खुश करने वाली खबर अच्छा, है। सुनाइए, ठीक। बताइए। और ये गुड न्यूज़ से ज़्यादा ये एक कहानी है। अच्छा, ये एक शॉर्ट स्टोरी है और आपको बहुत अच्छी लगेगी ये। अच्छा, जो पहली आज की हमारी खबर है उसमें आपको सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स की एक बहुत ही मस्बत कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है हाजरा बीबी की, जिनका ख़ानदान 1947 में पाकिस्तान आया, जबकि उनकी जो बहन थी वो इंडिया में ही रह गई। और हाजरा बीबी गुज़िश्ता 7 दहाइयों से अपनी बहन से मुलाकात करना चाहती थी, मगर उनकी ये ख्वाहिश इसलिए पूरी ना हो सकी क्योंकि उनकी बहन का इंतकाल हो चुका था और उनको इस बारे में मालूम ही नहीं था। ओके। मगर 75 साल बाद उनकी बहन के अहल खाना से मुलाकात करने में वो कामयाब हो गई। और इसका सेहरा जाता है फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नासिर ढिलोन और उनके एक दोस्त को, जो एक यूट्यूब चैनल के ज़रिए पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले ऐसे ख़ानदानों को मिलाने की कोशिश करते रहते हैं। हाजरा बीबी का 2022 में नासिर से रब्ता हुआ तो उन्होंने उनकी बहन को ढूंढने का आगाज़ किया और उनकी कोशिशों से हाजरा की अपनी भांजी से बात हुई। तब हाजरा को मालूम हुआ कि उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रहीं। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुक़ की कशीदगी की वजह से दोनों ख़ानदानों की मुलाकात मुमकिन ना थी। ऐसे में नासिर और उनके दोस्त ने दोनों ख़ानदानों को उम्रा कराने का फरीज़ा अदा किया। और इस तरह 75 बरस बाद हाजरा की अपनी भांजी से सऊदी अरब की सरज़मीन पर मुलाकात हुई। और ये आप देखिए कैसे इमोशनल और रकत आमेज़ मनाजिर देखने में आ रहे हैं। अब ये जो है हाजरा बीबी वो पाकिस्तान से हैं और उनकी भांजी जो उनके साथ बैठी हुई हैं वो इंडिया से हैं और इन दोनों ने इकट्ठे उम्रा किया। और नासिर ढिलोन और उनके दोस्त को बहुत हमारी तरफ से शाबाश भी, मुबारकबाद भी। क्या खूबसूरत कहानी है और कितना इमोशनल, कितनी वो इमोशनल तस्वीर थी। वो कहते हैं पिक्चर इज मोर देन 1000 वर्ड्स। वो तस्वीर उस पूरे उस दुख की कहानी बयान कर रही है जिससे वो गुजर रही थी। अपनी बहन को वो ना जिंदगी भर ना मिल सकी उसके बाद, लेकिन उस फैमिली से मिलकर वो कितनी इमोशनल हुई होंगी और इन्होंने कितना सवाब कमाया। आपको पता है इनका जो YouTube चैनल है वो है ही इस चीज के ऊपर, नासिर और उनके दोस्त बिछड़े हुए खानदानों को मिलाते हैं। बिल्कुल, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। जी अगली खबर क्या है? अच्छा जी, अब जरा मिलते हैं पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले दिलावर खान से। दिलावर हम सब के लिए एक रोल मॉडल हैं। उनका ताल्लुक़ लोअर दी डिस्ट्रिक्ट से है और उनकी उम्र 65 बरस है। तालीम का शौक़ उनको बचपन से था, मगर शायद उस वक्त उनके हालात साजगार ना थे। मगर कहते हैं ना कि बेटर लेट देन नेवर। तो जनाब दिलावर ने अपनी अधूरी तालीम की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए 65 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला ले लिया और अब उनके साथ उनसे बहुत खुश हैं। वो कहते हैं कि उनके वालिद के पास इतने वसाइल ना थे कि स्कूल के अखराजात बर्दाश्त कर पाते और उन्होंने अपनी तमाम उम्र मेहनत मजदूरी करते गुजार दी, मगर अब वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। वाह 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 भाई, क्या खूबसूरत तस्वीर है ये दिलावर खान की। और देखें वो बच्चों के साथ स्कूल में बैठकर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अगेन ये भी बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। दिलावर खान का ताल्लुक कहाँ से है जनाब? लोअर दीर से। तो दिलावर खान आपको बहुत मुबारक हो। और इस कहानी से आप देखें हमें साथियों ये सबक मिलता है कि तालीम का जो शौक है उसके लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। बिल्कुल। इल्म का शौक कोई उम्र की कैद नहीं है। किताब दोस्ती कोई उम्र की कैद नहीं है। सो दिलावर खान आपके लिए हमारी तरफ से पीटीवी की जानिब से और राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से सैल्यूट और सलाम। अच्छा जी, जो तीसरी खबर है वो ना सिर्फ अच्छी है बल्कि आजकल की बहुत अहम ज़रूरत भी है माहौल को महफूज बनाने के हिसाब से। साउथ अमेरिका के मुल्क चिली में एक स्टार्टअप ने रीयूजेबल पैकेजिंग में हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स फरोख्त करने का काम शुरू किया है। इसमें लोगों को एक ऐप के जरिए ऑर्डर करना होता है और कंपनी की तरफ से एक इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल में टीम आकर आपकी जो खरीदी हुई चीज़ होती है वो आपको रीयूजेबल कंटेनर में देकर जाती है और कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस देनी होती है, पैकेजिंग की कोई पेमेंट नहीं करनी होती। सो फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने 15 मरतबा लेट्स से डिटर्जेंट मंगवाया, ठीक है,
मंगवाया क्या, उसकी बॉटल्स को रीफिल करवाया, तो उनको प्लास्टिक की जो पैकेजिंग होती है उसकी कोई पेमेंट नहीं करनी, उन्होंने सिर्फ उसके अंदर जो डिटर्जेंट है उसकी पेमेंट करनी है। जबरदस्त। तो इससे जो है आप ना सिर्फ अपना खर्चा बचा रहे हैं बल्कि माहौल को कितना बचा रहे हैं, अपने इकोसिस्टम के लिए कितना ये फ़ायदेमंद साबित हो रहा है कि प्लास्टिक यूज़ एक तो कम होगा, ठीक है, आपका एक रीयूजेबल कंटेनर है और उसमें हर दफ़ा आपका जो प्रोडक्ट है वो रीफिल हो जाएगा आकर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बड़ी ज़बरदस्त, बहुत अच्छा स्टार्टअप है, लेकिन ये काम आसान है नहीं, बिल्कुल भी नहीं आसान, ये मुश्किल काम है है। दोनों एंड से। जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है, और जो इस सर्विस को हासिल कर रहे हैं उनको भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस चीज को लेके चलना पड़ेगा। सो वी विश देम गुड लक, ऑल द बेस्ट। क्योंकि ये है कि आप अब किसी को उस वक्त ख्याल आया आपको अर्जेंटली चाहिए तो कि मैं बाजार से जाकर बस ले आता हूँ, हाँ। बजाय इसके कि मैं ऑर्डर प्लेस करूँ और फिर टीम उस वक्त वो अवेलेबल साइकिल हो, टूट जाएगा, वो साइकिल टूट जाएगा, वो रिदम खराब हो जाएगा। बट अगेन हैट्स ऑफ टू देम कि किसी को इस चीज़ का ख्याल तो आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हम जब छोटे छोटे होते थे, अब तो खैर मैं ये फिजी ड्रिंक्स जो है, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स तो मैं बिल्कुल नहीं पीता, लेकिन जब हम छोटे होते थे तो आपको पता है एक बड़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ ये होती थी। मुझे भी ये सुन के ख्याल आया कि पता नहीं, मेरा ख्याल है हमारे क्रू में तो मेरे ज़माने के, तो पत्थर के ज़माने के सब लोग रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो जावेद भाई आके बैठे, वो शायद उनको याद हो, उनका बचपन हमारा बचपन तकरीबन ऊपर तले का ही है, कि वो जो बॉटल आप पीते थे सॉफ्ट ड्रिंक की, फिर वो आप वापस करते थे तो कुछ उसके पता नहीं कुछ डिस्काउंट मिलता था या वापस आपने करनी होती, तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो ये रीयूजेबल बॉटल्स का उस जमाने में। लेकिन अब वो प्लास्टिक की बोतलें आ गई हैं और ज्यादा काम खराब हो गया है। ये कौन कहता है इंसान तरक्की कर रहा है? ये तरक्की है? मैं नहीं मानता। मैं कहती हूँ तरक्की तो ये है जब आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोई प्रोडक्ट्स बनाएं और उसको फिर इतना आम करें कि वो हर आम इंसान की रसाई हो उस तक। अच्छा, ये जो मेरा एयर पीस है ना, इसमें हल्की सी ऐसे, मैंने जब ये बात की ना, ये वाकया सुनाया तो हल्की सी कड़क हुई है। इसका मतलब है मेरे जमाने का उधर कोई बैठा हुआ है, मुझे लगता है ज़िया साहब होंगे, उन्होंने कहा होगा ऐसे है। या सुधीर, तुम भी इतने पुराने हो, तुम्हें याद है बात? ज़िया साहब कहते हैं भाई मेरी तो पैदाइश ही प्लास्टिक के इजाद होने के बाद की है। तो जनाब ये देखें, ये वो कहानियां हैं जो कि हमें एक दूसरे को सुनानी बड़ी ज़रूरी है, ताकि हम अपनी इस कुर्राए अर्ज को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकें और ऐसे स्टेप्स ले सकें, खासतौर पे यंगस्टर्स जो इसकी बेहतरी, इस कायनात को, इस कुर्राए अर्ज को बेहतरी की तरफ लेके जा सकें, वो स्टार्टअप्स भी बना सकें और फिर लोग उसको इस्तेमाल भी करें। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत तीनों अच्छी खबरें थी, थैंक यू वेरी मच। अब जल्दी से हमें कुछ तस्वीर दिखा दीजिए। ठीक है जी, पहली हमारे पास तस्वीर है, हारिस यूनुस ने भेजी है रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से। लो जी, रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से आई है तस्वीर, हारिस यूनुस। खूबसूरत बड़ा सीन है भाई। इस तस्वीर में क्या चीज आपको अच्छी नहीं लग रही? क्या नहीं लग रही? मेरी सड़क अच्छी नहीं लग रही। खंबा वैसे तो उस इलाके में बिजली है, ये तो बहुत अच्छी बात है, खंबा क्या बिजली पहुंच गई है, लेकिन वो उस तस्वीर की उस नेचुरल चीज को थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है। ये हमारे यहाँ ये मसला है, हम आसमान की तस्वीर लेते हैं, बीच में खंबे जरूर आते हैं। एग्जैक्टली, बिजली के तार आ जाते हैं। लेकिन ये कितनी खूबसूरत है, ये बहुत अच्छा है चश्मा। अरे वाह हारिस, तुम्हारे इलाके में आना पड़ेगा भाई। ये लग रहा है ना कोई स्कूल है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा जी, अगली तस्वीर भेजी है जुबैर अहमद ने अटक से। लो जी, अटक वालों की हो गई है एंट्री। जुबैर अहमद, वाह जी वाह, इसको कहते हैं आतिशी गुलाबी। आतिशी गुलाबी रंग, बिल्कुल। यानी कि आतिश मतलब ऐसा गुलाबी रंग जो आग की तरह भड़क रहा हो। बिल्कुल। और ये गुलाब देखिए, ब्यूटीफुल, जबरदस्त, वेरी नाइस। लो जी, गुड हो गया। जमील कादरी ने तहसील शुजाबाद मुल्तान से तस्वीर भेजी हैं। लो जी, मुल्तान से आई हैं तस्वीरें, शुजाबाद से। कादरी साहब ने क्या भेजा है? ओ तितली है ये तो, ब्यूटीफुल, हाथ पे तितली, वाह जी वाह। और उसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया है। देखो जी, तितलियां कहाँ अब नजर आती हैं, खासतौर पे बड़े शहरों में तो तितली बिल्कुल ही नापैद हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल नाराज हो गई है। नेचर हमसे नाराज हो गई है, इसलिए तितलियां दूर चली गई हैं। इसके बाद आयजा ने कलर सईदा से तस्वीरें भेजी हैं। लो जी, कलर वालों की हो गई है एंट्री। कलर सईदा से आयजा ने हो टिंकू, मिंकू और पिंकू भेजे हैं। वाह वाह जी वाह, टिंकू, मिंकू एंड पिंकू। राशिद बताओ कौन से तोते हैं ये? कहता है ग्रीन, ग्रीन तोते। अच्छा, मैंने समझा पर्पल है। अच्छा, क्या कहते हैं पर्पल भी होता है? ग्रीन रिंग नेक इस तोते की किस्म है, ग्रीन रिंग नेक। वाह जी वाह। जी आगे चलिए। उसके बाद हमाद ने हमें जिला खुशाब से तस्वीर भेजी है। लो जी, हमाद ने क्या भेजा है खुशाब से? वाह जी वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल।
क्या खूबसूरत यूनिक बाग है भाई। बिल्कुल, किस चीज का बाग है ये ट्यूबवेल आ गया। ऑरेंज यानी कि किन्नू का बाग था और ट्यूबवेल भी आ गया है भाई। जबरदस्त लाइफस्टाइल है आपका, वेरी नाइस। अच्छा जी, कोई और है तस्वीर और आपके आखिरी पास? हमारे पास जो तस्वीर है वो समन ने भेजी है आज़ाद कश्मीर से। लो जी, आजाद कश्मीर से एक और एंट्री आई है। समन ने ये हमारा जो कछुआ है राइजिंग पाकिस्तान का वो बना के भेजा है। नहीं, कछुआ नहीं है, ये तो ग्रास हॉपर है। ओहो, मुझे तो सबीन याद आ गई भाई, है ना? सबीन होती तो यकीन है इसको कछुआ कहती, और इसको क्या कहती? इसको कहती मानो ये ऊपर से कोई बिल्ली है और नीचे से कुत्ता कुछ है। और है। अच्छा भाई, लेकिन हम आपकी ड्राइंग की तारीफ कर, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड, शाबाश, एटलीस्ट ट्राई तो किए, बिल्कुल। वेरी गुड। अच्छा जी, क्या मैसेजेस हैं? अच्छा जी, इशरत ने हमें पाकपतन से याद किया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तमाम पाकिस्तान को नया सेट बहुत ही प्यारा है और उसकी मुबारकबाद मैं पूरी टीम को देती हूँ, क्योंकि जब मैं कोई अच्छी और नई चीज़ देखती हूँ तो सबसे पहले उस चीज़ के बनाने वाले का ख्याल आता है कि कितनी मेहनत से बनाई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, हमारा जो पीटीवी इस्लामाबाद का जो डिज़ाइन स्टूडियो डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने इस सब की मुश्तरका काविश है और सब इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। हमें भी पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें जानवर बहुत ज़्यादा है ना। बिल्कुल। जानवरों से याद आया, बहुत सारे नाम भी आपने इन जानवरों के रखे, वो भी आज प्रोग्राम में हमने शामिल करने। जी, सायरा इस्लामाबाद से कह रही हैं कि पिछले हफ्ते यानी जुम्मे को सर आपने जो जैकेट ज़ेबतन कर रखी थी बहुत प्यारी थी। मेरा दिल कर रहा था कि आपसे ले लूं। आपके शूज़ भी बहुत प्यारे होते हैं। मैं अपने शौहर को ये कहती हूँ कि आप भी ऐसा ही ड्रेसिंग सेंस अपनाएं तो इस बात पर हमारी लड़ाई हो जाती है। आपका अंदाज बहुत अच्छा है। मेरी सास आपको सैफ कहती हैं कि मेरा सैफ आ गया। ये एक मैसेज के अंदर बहुत सी बमबारी मेरे पे हो गई है। अच्छा, नाम बहुत खूबसूरत है जी, सैफ, आपने मेरा नया नाम रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से आपके अपने हस्बैंड से लड़ाई हो। तो बस वो आप ये मत कहना कि ऐसे ही करें, आप कहें कि देखो मैं चाहती हूँ तुम ऐसे जूते पहनो जो ब्लैक कलर के हों और उस पर कोई वाइट स्ट्राइप्स हों, ऐसा, और नीचे से नीले रंग का सोल हो, इस तरह से बात करते हैं। आप कितने अरसा हो गया आपकी शादी को, अभी तक आपको हैंडल करना नहीं आया एक दूसरे को? आप उनको गिफ्ट दे देना। हाँ, अच्छा, आप गिफ्ट दे दें। आप गिफ्ट दे दें अच्छा, उनको। गिफ्ट दे, वो क्या है, मैंने तौसीक हैदर के जूते मंगवाए तुम्हें पहनाने के लिए, फिर तो बिल्कुल ही लड़ाई हो जाएगी। अच्छा जी, मोहम्मद शाजेब खुशाब से कह रहे हैं अल्लाह करे आपका शो इसी तरह जारी और सारी रहे और आप इसी तरह तौसीक अंकल हंसते मुस्कुराते रहें। बहुत सोशल शुक्रिया। मीडिया सेगमेंट भी इसी तरह रहे जो हम सब बहुत शौक से देखते थैंक यू हैं। वेरी मच। उसके बाद बस मेरे पास तो खत्म हो आपके गए। पास ये थे। अच्छा चलो भाई, कौन है इधर? जीशान शहबाज कौन है जी? कैमरा 3 पे है जीशान, और मेरा ख्याल है कैमरा 2 भी शायद शामिल होगा इस काविश में। हम आपको बताते हैं जी कि हमारे जो नए दोस्त हैं राइजिंग पाकिस्तान के, इनके आपने क्या नाम रखे। बेशुमार नाम पिछले पूरे हफ्ते में आए हैं। सबसे पहले हम जराफे से शुरू करेंगे जी, जराफ से शुरू करेंगे। ये देखें, पहले जराफ दिखाएं ना जी, ताकि जो नए हमारे नाज़िर हैं उनको पता लगे। ओए हो, ये हमारा जी जराफा है। इसके नाम आए हैं जी बानो नूर ने कोटली सतिया से, कहती लंबू। अनीस अहमद लकी मरवत से, तौसीक का दोस्त। मुकद्दर हुसैन इस्लामाबाद से, राइजिंग ऑडियंस का शहजादा। सोबिया सादिक गुजरात से, नखरेला। समी सियालकोट से, बदमाश। आलिया झटाला पंजाब से, मिस्टर मासूम। आए मिस्टर मासूम, अच्छा है। अच्छा जी, बिलाल हाफजाबाद से, बालू। और हाँ जी, ये नाम कुछ आए हैं जिराफ के, जराफे के। अभी हम फाइनल नहीं करेंगे, मैं आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा ऑप्शंस क्या है, फिर आगे चलेंगे। 1-2 दिन में जरा खेल को बढ़ाते हैं ना, मजा आएगा। अच्छा जी, अब जरा आ जाए मोर पे। ठीक है जी जिशान भाई, मोर का क्लोजअप बनाए जी। और मोर के नाम आए हैं बिलाल शाह रावलपिंडी राजा बाजार से, इन्होंने हमें याद किया, कह रहे हैं मोर का नाम मैंने रखा है सब्ज परी। यानी कि वो कह रहे हैं मोरनी है। अच्छा जी, चट्ठा बख्तावर से रिजवान, ये कहते हैं लाडो रानी। अदील सराय आलमगीर से सुरीला। अंदलीब कोयटा से टोनी। उस्मान जब्बी से मंटू। शाहीन अख्तर सिंध से। अच्छा भाई, सिंध तो हमारा इतना प्यारा, इतना बड़ा सिंध, उसके अंदर कहाँ से आपका गोठ कौन सा है, शहर कौन सा है, जरा तफसील लिखा करें। एनीवे, शाहीन अख्तर ने सिंध से कहा है राइजिंग का लाडला। आय हाय हाय। राहिल तारिक समनाबाद से, मिस्टर सुपर्ब। नाम तुमने चेक किया राबिल? मिस्टर सुपर्ब। मिस्टर सुपर्ब। और हाफजाबाद से बिलाल। पिंकू। पिंकू। एक वो मिस्टर मासूम और एक पिंकू, और मिस्टर सुपर्ब अभी तक मेरे फेवरेट अच्छा, हैं। अभी तक फेवरेट ये जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम जरा देखते हैं कि वो फादी भी खड़ा हुआ है कैमरा 1 पे। अच्छा, फादी नहीं दिखानी वरना लोग इसको गुलेरी समझने लग जाएंगे। तुमने गुलेरी का क्लोजअप बनाना है, ठीक है?
फादी तुम्हारे लेफ्ट पे है, इस साइड पे गुलहरी, ये है जी गुलहरी, वो बन गया, अच्छा जी बन गया, अच्छा जी ये है जी गुलहरी, अच्छा तुमने वो वाली बनाई, वैसे एक इधर भी है, ये ज्यादा प्यारी जगह, इसकी भी बना जरा। अच्छा अभी ये फैसला होना बाकी है कि लफ्ज गुलहरी होता है या गिलहरी होता है, ठीक है, ये चले कल हम डिसाइड करके आपको बता देंगे। इसके नाम आए जी बिलाल हाफजाबाद से, जूनी समीना हवेलिया से, कर्मा वाली मूसा योब से, राइजिंग की खाला अली आफ्ताब लाला मूसा से, राइजिंग की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आई लव दिस, राइजिंग की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साइमा तलत शुजाबाद से, नटखट मोहम्मद इरफान चौहा सैदन शाह से, शर्मीली शाहनवाज फैसलाबाद से, मासी चलाको सायरा खान सियालकोट से, सोहनी और किरण नाज बुरेवाला से, छपको भाई मजे के नाम है गुलहरी या गिलहरी के। और आप भी रिसर्च करके हमें बताएं कि आपके ख्याल में लफ्ज गुलहरी होता है पेश से या गिलहरी होता है जेर से, कल आपको सही जवाब बताएंगे। जोजो ये किसका नाम है जी, मंकी का, ओ लो जी बंदर, मेरा प्यारा सा क्लास फेलो, इसका क्लोजअप बनाओ भाई जिशान भाई। हाँ जी इसके नाम आए हैं जी जोजो, ये नाम दिया है सायरा ने इस्लामाबाद से, गफार ने स्वाद से हमें याद किया, कह रहे हैं मासी, अच्छा ये मासी मुझे लगता है कहीं आमना ने मिक्स कर दिया, वो हो सकता है गुलहरी का नाम हो, गुलहरी का हो, लेकिन चले भाई उन्होंने आमना ने कहा कि नहीं जी मंकी का नाम मासी रखा उन्होंने। सरफराज पिंडी भटिया से, चुन्नू अनीला मुनीब हवेलिया से, मिस्टर परफेक्ट जैन चक शहजाद इस्लामाबाद से, बुलबुला शहजाद कुरंगी कराची से, मिस्टर रूड, ओए मिस्टर यार ये रूड तो कहीं से नहीं लग रहा, स्माइल चेक कर जिगर। अच्छा जी चंदा भक्कर से, मिस्टर बादशाह अमामा मरी से, भालू यानी बंदर का नाम भालू रख दो, और जावेद सरगोदा से सबका लाडला, और बिलाल हाफजाबाद से पिंकू, अच्छा पिंकू एक और आ गया। अच्छा भाई टर्टल पे जल्दी से बना लें जरा, टर्टल को मुझे लगता है कौन इसका क्लोजअप बनाएगा, शहबाज बनाएगा। हाँ जी टर्टल का नाम आए हैं जी सायरा इस्लामाबाद से, डोडो जिशान मलिक मियां वाली से, मोटे पेट वाला, अच्छा टर्टल दिखा, नहीं ठीक है आपने सही कट किया, आपने सही कट किया, लेकिन बात इस वक्त टर्टल की हो रही थी, हाँ ये गलती से कट नहीं हुआ था। अच्छा जी मोटे पेट वाला, शाहनवाज हसन अब्दाल से, ग्रीन टी अच्छा है भाई, ये प्यारा है, ग्रीन टी, मजहर मलिक चक बेली से, चुन्नू मियां महविश भलवाल से, लुड्डो सानिया गेलेवाल से, गेलेवाल ही था ना जी राशिद, गेलेवाल मुल्तान के पास, बड़ा प्यारा सा टाउन है जी, यहां से इन्होंने कहा है कि नहीं ये मेरा ख्याल है कुछ गड़बड़ कर दी है, मियां वजीर साहब अलग हैं और सानिया अलग हैं गेलेवाल से, और नाम नहीं लिखा, आमना इसको करेक्ट करके हमें बाद में बता देना। सईद मुल्तान से, नकचड़ा समरीन भावलपुर से, बड़ी हबीब जान पेशावर से, मिस्टर रूड, उन्होंने सारों को मिस्टर रूड कह दिया, ये कहीं मुझे तो नहीं कह रहे मिस्टर रूड। अच्छा सोनिया नीला दुल्ला से, राज दुलारा और बिलाल हाफजाबाद से, बंटी, ओए होए अच्छा जी अभी मुझे लगता है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मुकेश साहब हमारे पास टाइम है? नहीं जी मुकेश साहब कह रहे हैं टाइम नहीं है, तो गुड़िया के नाम हम आपको कल बताएंगे, गिलहरी और गुलहरी का भी बताएंगे। बहुत मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच। और आपको हम कहेंगे एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद हमारे साथ अफजल जदून साहब होंगे जो कि हमारे लॉ के कानून के एक्सपर्ट्स हैं। आपके सवालात भी आ रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, अगर आप इनसे कोई सवाल पूछना चाहें, कोई कानून के हवाले से कोई एम्बिग्विटी, कोई भाम आपके जहन में, कोई मशवरा लेना चाहें, बड़े पैसे लेते हैं इधर राइजिंग पाकिस्तान में, मुफ्त आके मशवरे दे रहे होते हैं, फ़ायदा उठाएं और जल्दी से अपना सवाल भेजें।